निश्चित रूप से आज परिस्थिति ऐसी है कि 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना हम प्रोजेक्ट अवार्ड ही नहीं करते। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि करते करते कोई कोर्ट में जाता है, कोई स्टे लाता है। तो पहली बात तो ये है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना। पर मैं ये देख रहा हूँ IMF ने एक रिपोर्ट लेकर के आया 2022 में। वो कहता है स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट रैंकिंग। नितिन जी, US नंबर 1 चल रहा है वर्ल्ड में। जो कई रिकॉर्ड आपने, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मैंने सुना आपने रिकॉर्ड बनाया, 4 लेन का 2.5 किलोमीटर आपने जो है 1 दिन में बना दिया। मैंने सुना 75 किलोमीटर का कंक्रीट रोड आपने 5 दिन में तैयार कर दिया। 100 घंटे में आपने 50 किलोमीटर का सड़क बना दिया। चारकोल डालने का रिकॉर्ड बनाया। हमने भी 11 विश्व रिकॉर्ड बनाए, तो मैं थोड़ी अपनी भी तारीफ कर लेता हूँ बीच बीच में। आपने जो एक कमाल का काम किया, इसके लिए बहुत तारीफ होनी चाहिए। लेकिन एक आपसे प्रश्न भी है। पेट्रोलियम के डिलेड प्रोजेक्ट 86 हैं। अगर रेलवे के देखें 115 है, पर हाईवेज के अगर हम देखते हैं 402 प्रोजेक्ट इस समय डिले चल रहे हैं। और रिकॉर्ड के चक्कर में आप हमारे एफिशिएंट मिनिस्टर हैं, कहीं रफ्तार कम तो नहीं हो रही है। तो ये 402 जो प्रोजेक्ट डिले हुए हैं, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये प्रोजेक्ट डिले नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, कंप्लीटिशन सर्टिफिकेट देने में प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में भी 6-6, 8-8 महीने लगते हैं। अभी एक छोटा सा बल्ब भी नहीं लगाया उसने, तो भी उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। कभी फॉरेस्ट के कारण छोटा अटक जाता है, कोई रेलवे के कारण अटकता है, कोई थोड़ा अतिक्रमण है, कोई कोर्ट के केस में एक छोटा सा पार्ट फंस जाता है। तो मैंने इसका रिव्यू किया है। इसमें से सीरियसली प्रॉब्लम के प्रोजेक्ट 100 के अंदर है, और बाकी प्रोजेक्ट वो अभी वो व्याख्या हमको बदलनी पड़ेगी, तो वो उसमें से वो कम हो जाएंगे। मैं जब मंत्री बना तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के अटके हुए प्रोजेक्ट हैं जो विरासत में हमको मिले। और उसको दूर करने के लिए मैं मेरे ऑफिस में नीचे में एक हॉल था, रात को 12-12 बजे तक कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, ऑफिसर्स और बैंकर्स और हम सब लोग वैसे बैठते थे। मैं आपको इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमने हिंदुस्तान की बैंकों को 3 लाख करोड़ के NPA से बचाया, और हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। कुछ जगह कॉन्ट्रैक्टर रिप्लेस किए और कुछ टर्मिनेट भी किए। जो कुछ भी करके नहीं हो सकता था वो टर्मिनेट किए। और निश्चित रूप से आज परिस्थिति ऐसी है कि 90% लैंड एक्वायर्ड किए बिना हम प्रोजेक्ट अवार्ड ही नहीं करते। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि करते करते कोई कोर्ट में जाता है, कोई स्टे लाता है, किसी का पेट्रोल पंप होता है, किसी के अतिक्रमण होते हैं। अब हर व्यक्ति का अधिकार होता है। तो पहली बात तो ये है कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना। पर मैं ये देख रहा हूँ IMF ने एक रिपोर्ट लेकर के आया 2022 में। वो कहता है स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट रैंकिंग। नितिन जी, US नंबर 1 चल रहा है वर्ल्ड में, जहाँ गाड़ी तेज चलाई जा सकती है। पाकिस्तान 44वें नंबर पे है, जहाँ गाड़ी तेज चलाई जा सकती है। भारत आज 127वें नंबर पे है, यहाँ आप गाड़ी तेज नहीं चला सकते। जहाँ आपकी हाईवे बनाने की रफ्तार इतनी तेज चल रही है, गाड़ियों की रफ्तार क्यों नहीं तेज हो पा रही है? देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। ये बड़ा डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल विषय है। एक AG ऑफिस में बड़े डायरेक्टर थे, तो एक बार नागपुर में मेरी मुलाकात हुई। बोला, गडकरी जी, मैं आपका बड़ा एडमायर हूँ, पर इस देश के एक्सीडेंट के लिए आप जिम्मेदार हैं। तो मैंने कहा, ऐसा क्यों हुआ? बोले, आप रोड अच्छे बना रहे हैं, इसके कारण एक्सीडेंट हो रहे, स्पीड बढ़ रही है। तो मैंने बोला, आप मुझे सुझाव दो, मैं खोदने का काम करूँ क्या? एक एक रोड पे गड्ढे बनाता हूँ ताकि गाड़ी भी ऐसी 10 किलोमीटर की स्पीड से जाए। पहली बात तो ऐसी है कि देश में अब अभी तक स्पीड के बारे में हमारे डिपार्टमेंट में भी कंट्रोवर्सी थी। सेक्रेटरी एक कहते थे, मैं कहता था, DG दूसरा कहता था। अब हमने तय किया है, मैंने सब स्टेट ट्रांसपोर्ट वालों को बुलाया और उनकी मीटिंग बुलाई विज्ञान भवन में, और सब इस विषय पर चर्चा करके अब तय किया कि एक्सिस कंट्रोल 8 लेन 10 लेन रोड होगा दिल्ली मुंबई जैसा, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो अभी विचार है कि 140 तक स्पीड जा सकेगी।